दोस्तों, हम अपने जीवन में कई बार अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम स्वयं के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। अभी हाल ही में एक खबर पढ़ी, डॉक्टर गौरव गांधी की, जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे। महज 41 साल की उम्र में हार्ट फेल से उनका देहांत हो जाता है। महज 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक से ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि वो हार्ट स्पेशलिस्ट थे। और कहा जाता है कि 41 साल की उम्र तक उन्होंने 16,000 हार्ट सर्जरी कर ली थी। 16,000 हार्ट सर्जरी मतलब दिन में कम से कम 16 से 17 घंटे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही की है। दोस्तों, अपने आप को इतना भी क्या व्यस्त रखना। अपने आप को अगर हम समय नहीं देंगे तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, जीवन का संतुलन। एक बार एक व्यक्ति बहुत ही परेशान होकर एक संत के पास जाता। संत से कहता है कि महाराज, आपने मुझे प्रेरणा दी थी कि ईमानदारी से खूब सारा धन कमाओ, तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। आज मेरे पास बहुत सारा धन है, नौकर है, चाकर है, घोड़ा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है जो एक सफल व्यक्ति के पास होना चाहिए। लेकिन मेरे पास नहीं है तो वो है सुकून। मुझे सुकून कहीं पर भी नहीं है और इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान है। आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। अब वो संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं अवश्य करूंगा, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। अब उस संत के पास 3 गेंद थी। एक गेंद चीनी मिट्टी की थी, दूसरी गेंद रबड़ की थी और तीसरी गेंद कांच की थी। वह उन तीनों गेंदों को उस व्यक्ति को सौंपते हुए कहते हैं कि तुम्हें इन तीनों गेंदों का बैलेंस बनाना है। तुम्हें एक गेंद को हवा में उछाल कर रखना है और जो 2 गेंद हैं तुम्हें अपने हाथ में रखनी है। अब वो व्यक्ति उस टास्क को पूरा करने लग जाता है। काफी देर तक वह संतुलन बनाने में कामयाब रहता है, लेकिन अचानक से उसका संतुलन बिगड़ता है और जो चीनी मिट्टी की जो गेंद हवा में थी वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि अचानक से उसके जो हाथ में रबड़ की गेंद थी वह उसको नीचे गिरा देता है और जो चीनी मिट्टी की जो गेंद है उसको हाथ में पकड़ लेता है। अब उसे बहुत दुख होता है कि वह उस गुरुजी के द्वारा दिया गया जो काम है उसको पूरा नहीं कर पाया। अब गुरुजी ने उससे पूछा कि तुमने जो चीनी मिट्टी की गेंद है उसको हाथ में पकड़ा और जबकि जो रबड़ की गेंद है उसको फर्श पर नीचे गिरा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसलिए किया क्योंकि जो चीनी मिट्टी की जो गेंद है वो सबसे कीमती है और जो रबड़ की गेंद है उसको अगर हम नीचे गिरा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टूटेगी नहीं। इसलिए मैंने चीनी मिट्टी की गेंद को बचाना उचित समझा। अब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जो समस्या है उसका हल भी ढूंढ लिया है। ये जो 3 गेंदें हैं ये जीवन का एक अहम हिस्सा है। सबसे पहली जो गेंद है वो है चीनी मिट्टी की गेंद, जो तुम स्वयं हो, तुम्हारा परिवार है। और जो दूसरी जो गेंद है वो है कांच की गेंद। कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा व्यवसाय है, जिसके माध्यम से तुम अपनी रोजी रोटी कमाते हो, अपना जीवन यापन करते हो। और जो तीसरी गेंद है, रबड़ की गेंद है, वो है तुम्हारी भोग विलास की वस्तुएं, जैसे महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, महंगे शो। और अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो इसके बिना भी तुम्हारे जीवन से खुशियां यूं की यूं बनी रहेंगी। सबसे जो अनमोल जो गेंदें हैं वो चीनी मिट्टी की गेंद है और उसके बाद कांच की गेंद है। रबड़ की गेंद अगर तुम्हारे पास नहीं भी है तो भी तुम्हारा जीवन अच्छे से चल सकता है। अब गुरुजी उसको समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में अगर कभी संतुलन बिगड़ने लग जाए तो तुम्हारे हाथ में जो रबड़ की जो गेंद है उसको तुम नीचे फेंक दो और अपने पास चीनी मिट्टी की और जो कांच की गेंद है उसको बचा कर रखो। तुम्हारे जीवन में जो खुशियां हैं वो बनी रहेंगी और तुम्हारे जीवन का सुकून हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार अपने आप को इतना अधिक व्यस्त कर लेते हैं काम में, इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारे पीछे हमारा परिवार है। हम भूल जाते हैं उनको समय देना, हम भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से उनके साथ बैठकर ही असली सुकून प्राप्त हो सकता है। पैसों से सुकून नहीं खरीदा जा सकता दोस्तों, सुकून मिलता है अपनों के साथ, अपनेपन के साथ। इसलिए हमेशा जीवन में कोशिश कीजिए कि जो 2 गेंदें हैं उनको संभाल कर रखिए और सबसे अधिक संभाल कर रखनी है
चीनी मिट्टी की गेंद। रबड़ की गेंद अगर आपके पास है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जीवन में संतुलन बिगड़ने लगे तो आप रबड़ की गेंद को नीचे छोड़िए और संभालिए चीनी मिट्टी की गेंद और कांच की गेंद को। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। याद रखिएगा, हार जे इंदु।